नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविकांत यादव। आपका हमारे इस चैनल सीएलपी टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हमने 9 क्वेश्चन करा दिया है। आज हम 10वें क्वेश्चन पे कराने वाले हैं आपको, ठीक है। तो आइए हम 10वें वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमने अपने सामने तो बुक रखा हुआ है, लेकिन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे विजुअल होगा आपका वो क्वेश्चन, आप वहां पे देख लीजिए। हम किताब में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यदि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P, कॉस P तथा टेन P का मान क्या। तो हमें बेसिकली दिया क्या है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं पहले एक बार। हमें देखो दिया है ना, हमें दिया है कि जो PR दिया ना, हाँ PR, यहाँ पे Q न रखे R होगा, ठीक है। PR प्लस QR बराबर में 25 सेंटीमीटर दिया है, ये तो हमें किताब में दिया है। और एक क्या दिया है, एक दिया है हमारे पास जो PQ है वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें दिया है कि हमें साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बेसिकली यही तीनों मान निकालना है। इससे पहले वाले सवाल में हम 6 निकालते थे, लेकिन यहाँ पे 3 निकालना है, साइन, कॉस और टेन, ठीक है। तो और जो हमारा Q है वो क्या है, एक समकोण है, और त्रिभुज जो बनाएंगे वो PQ होना चाहिए। और कैसा त्रिभुज बनाएंगे, वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ये सब जितने भी बातें हैं वो हम अपने पिछले वाले वीडियो में और बेसिक वाले वीडियो में इसका चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम उसका सवाल लगाएंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में साइन, कॉस, टेन का मान निकालना है। तो आइए सबसे पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो फिगर क्या बनेगा, देखो बोला है किताब में पहले से ही दे दिया है कि हमारा जो त्रिभुज PQR होना चाहिए। तो जैसा एक त्रिभुज बनाएंगे, और याद रखना कि त्रिकोणमिति में हम सिर्फ समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं, तो उसी का बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हुआ मेरा समकोण त्रिभुज, मान लो इसको मान लिया हमने P, ये मान लिया Q और ये मान लिया R। आप यहां से PQR कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बस ये याद रखना कि किताब में पहले से दिया है कि Q एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तो यहाँ पे Q क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। Q 90 डिग्री होगा, ये बोला है हमारी किताब में, ठीक है। तो हमने Q को क्या कर लिया, यहाँ पे हमने ये बता दिया कि ये 90 डिग्री है। अब बात आती है कि अब क्या करेंगे इसके आगे। तो हम जानते हैं कि जो इसमें बेसिकली त्रिकोणमिति में हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक निकालते हैं। और उसको निकालने के लिए हमें लंब, कर्ण, आधार की जरूरत पड़ती है। तो अब लंब, आधार, कर्ण कहां रखेंगे, कैसे निकालेंगे, उस सब की बात करेंगे। तो हमने क्वेश्चन में प्लस इतना बोला था कि त्रिभुज PQR बनाई, तो वो बना लिया, और Q समकोण होना चाहिए, तो ये इसकी बात हो गई। अब इस फिगर में देख करके हम कैसे बताएंगे कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा और कौन सा कर्ण होगा, तो उसकी बात करते हैं। तो हमने बताया है कि जो 90 डिग्री होगा उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम कर्ण बोलेंगे, तो उसको लिख लेते हैं। यानी ये 90 डिग्री है क्यों, उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी वो हो जाएगा आपका कर्ण, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। अब बात आती है कि किसको हम लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे, ठीक है। तो किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे, तो वो हम देखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा रहता है हमसे, या क्वेश्चन में बेसिकली जो दिया रहता है या पूछता है उससे हम डिनोट कर लेते हैं। जैसे हमें साइन P, कॉस P, टेन P, कोण का मान समान है कि P का मान निकालना है, तो जो P बोलता है उसको हम, जो P हमें निकालना पड़ता है कोण, उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लंब बोलते हैं, ठीक है। यहां तक जो बच गया वो क्या होता है, मेरा आधार। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमने जितने भी सवाल किए हैं उसमें हमें दो भुजाओं का मान दिया रहता था। जैसे यहाँ पे एक PQ दिया है और यहाँ पे दिया होता QR या PR, किसी का एक का मान दिया होता, एक का हम निकालते थे, ठीक है। लेकिन बेसिकली देखो यहाँ पे हमें दिया कि PR प्लस QR दोनों एक ही साथ दे दिया है, और यहाँ पे दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको निकालने का एकदम आसान सवाल है, एकदम बेसिक सा तरीका है कि जो इसको है ना उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम हल करेंगे ऐसे, ठीक है। जो हमें ये दिया है इस टाइप का जो दिया रहता है, पहले उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, देखो PR प्लस QR बराबर में 25 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। सेंटीमीटर को आप नहीं भी लिखोगे यहाँ पे चलेगा, ठीक है। लास्ट में हम जब निकालेंगे तो वहां पे सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर।
आप क्या करो, किसी एक को इधर रखो और दूसरे को किसी दूसरे साइड रख दो। या तो आप PQ को इधर रखो, PR को उधर भेज दो, या तो आप QR को उधर भेज दो, PQ को यार रहने दो, आप जो भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम PR को इधर रहने दे रहे हैं और ये हो गया 25 और माइनस QR को हमने उधर दे दिया। देखो यहां प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, ये हो गया आपका QR। यानी कि हमारे PR की वैल्यू, PR कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 25 माइनस QR। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी रख सकते हैं 25 माइनस QR, ठीक है। और देखो हमें PQ की वैल्यू दिया है, यानी PQ कहां ये है, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया, तो इसकी जगह 5 रख देंगे। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे QR की, तो हम जानते हैं जब कभी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दिया रहे, तीसरी भुजा को निकालना पड़ता है, तो वहां पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। यही करते हैं, तो यहीं पे लिखेंगे उसको कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हमने बताया था, ठीक है, कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो वही इसी को जो हमने बोला है उसी को यहां पे लिखने हम जा रहे हैं। क्या बोला है हमने, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब जिसकी जिसकी वैल्यू दिया है उसी को यहां पे रख दीजिए, और जिसके निकालना है उसको हम निकाल लेंगे। तो देखो हमें कर्ण की वैल्यू पहले दिया है, कितना दिया है, 25 माइनस QR यहां तक, ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर में लंब यहां है, उसको हमें निकालना है जो QR है। अब देखो, अब बोलेंगे सर यहां लंब है यहां QR लिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो देखो ये लंब ये यहां से यहां तक है, और लंब की जो ABCD अक्षर में लिखते हो वो QR है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां तक यार जो हिंदी में लंब है, इंग्लिश में हम QR लिख देंगे, ठीक है। तो वही बस लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसका स्क्वायर है, प्लस में आधार कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है यहां तक। तो अब इतना पहले लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं है कहीं, तो इतना लिख लो, उसके बाद इसको इरेज करके हम आगे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। इतना तो हो गया होगा, इतना समझ में आ गया आपका। अब देखो हम क्या करते हैं, चलो इसको इरेज कर देते हैं, इधर वाले को, ठीक है, इधर वाले को हम इरेज करते हैं और यहां लिखते हैं हम, ठीक है। इसको हमने किया इरेज और यहां लिखते हैं, देखो साइड में, यहां पे हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखो अब ये किस टाइप का लग रहा है आपको, ये दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे होता है ना, जैसे यहां देखो कैसे होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ इसी टाइप का नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है। अब देखो इसको इसी टाइप से खोल लेंगे, देखो 25 यानी 25 का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर माइनस क्या होगा 50 QR। अब बोलो कैसे होगा, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू QR, 25 गुना 50 और ये QR, ये लिख लिया हमने। अब इधर वाले को इधर वाले कर लो, बराबर में नीचे लिख दे रहे हैं, QR का कितना होगा, ये QR का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होगा 25, ठीक है, ये इसके बराबर में है, तो वहां बराबर लिखे, यहाँ जगह नहीं था, यहाँ पे यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये बराबर के जब दोनों साइड कोई संख्या मतलब सेम रहती है तो उसको हम काट देते हैं, तो QR से QR कट गया मेरा, ठीक है। अब क्या बचा, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 625, ठीक है, माइनस यहां पे क्या रहेगा माइनस, माइनस ये 50 QR बराबर में कितना बच गया, बस बराबर में 25 बच गया, ठीक है यहां तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 625 है मतलब सिंगल टर्म्स एक तरफ और QR वाले टर्म्स एक तरफ, तो QR वाला यही बस एक ही जो है और ये सिंगल टर्म्स है तो उसको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। ये 625 को उसी तरह रहने दो और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो गया 25 बराबर में, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये हो गया 50 QR, ठीक है। यहां सब अब देखो 625 में 25 घटाओगे तो ये आएगा 600 आपका, बराबर में कितना 50 QR, ठीक है। अब देखो ये हो गया 600 बट्टे में कितना हो गया 50 बराबर में QR, ठीक है। इतना लिख लो पहले आप, इधर वाला हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि इधर वाला आपने कर लिया होगा, तो इधर वाले को हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इधर वाले को हमने किया इरेज और आगे करते हैं अपना सवाल कंटिन्यू, ठीक है।
और हमने देखो अब क्या करेंगे अब हमने 600 में क्या करेंगे, 600 में 50 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ठीक है 600 में 50 का, देखो ये क्या करेंगे, ये वाला जीरो इस वाले जीरो से कट गया, 5 से कटोगे तो 12 25 60, यानी हमें क्यू आर की वैल्यू कितना पता चल गया, हमें क्यू आर की वैल्यू पता चल गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर पता चल गई। लेकिन याद करो कि हमने क्या माना था, हमने माना था कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर माना था, ऊपर माना था सबसे पहले जब सवाल लगा रहे थे। तो अब क्यू आर की वैल्यू यहां रख सकते हैं, अब क्यू आर की वैल्यू यहां रखो तो पी आर माइनस 25 माइनस 12 यानी पी आर बराबर में 13 सेंटीमीटर। यानी यहां देखो हमने क्यू आर की वैल्यू निकाल लिया, पी आर की भी वैल्यू निकाल लिया और पी क्यू की वैल्यू पहले से दिया था, तो हमने पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर सभी का निकाल लिया। अब हमारा साइन पी कॉस पी टेन पी की बात कर लेंगे, ठीक है तो यहां देखो हम लिख रहे हैं, इतने में हम इसको कर लेंगे अपना, ठीक है देखो साइन पी बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है जो होता है वो होता है लंब बटे कण, ठीक है कॉस पी आपका क्या होता है, वो होता है आधार बटे कण, ठीक है उसी तरह टेन पी बराबर क्या होता है, वो होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, यहां फिगर एक बार और दिखा दे रहे हैं आपको, क्योंकि फिगर हमने इरेज कर दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लंब आधार सब लिखे थे, तो एक बार फिर से हम फिगर को बना दे रहे हैं, फिर उसके बाद देखिएगा कौन सा लंब कौन सा आधार कौन सा कण हो गया था। ये हमने फिगर देखो इसी टाइप का ऐसा कुछ बनाया था, ऐसा ये समकोण त्रिभुज था, इसको हमने पी माना था, ये क्यू था, ये आर था आपका, ठीक है ये आपका क्या था, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया था कण हो गया था, और ये था आपका लंब, ठीक है ये था आपका आधार, ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है और हमने यहाँ पे जो पी आर, ये पी आर की वैल्यू था, ये देखो पी आर की बराबर कितना था, पी आर बराबर था, यहाँ देखो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे हमने 25 माइनस क्यू आर लिख दे, ठीक है और ये क्यू आर पहले से ही है, तो हमने क्यू आर की वैल्यू निकाला था ना यहाँ पे देखो 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर ये, और यहाँ पे अगर 25 माइनस क्यू आर यहाँ देखो 12 रख देंगे तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये तो हमने लिख के यहाँ पे दिखाया है। तो हमें पता चल गया कि जो कण की वैल्यू हो गया वो 13, जो लंब की वैल्यू है 12 और जो आधार की वैल्यू वो 5, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ कि हमें साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कि साइन पी बराबर लंब बटे कण होता है, तो लंब का मान कितना निकाले हो, देखो लंब यहां है 12, कण कितना है तुम्हारा 13, तो 12 बटे 13 साइन पी का मान आ गया, ठीक है। उसी तरह आधार कितना है 5, कण कितना है 13, फिगर में सब लिख दिए हैं इसलिए हम लिख रहे हैं ये, ठीक है और लंब कितना है आपका 12 और आधार कितना है 5, तो ये हो गया हमारा साइन पी कॉस पी टेन पी का मान, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आप अगर जिसको भी कहीं भी नहीं समझ में आया होगा या भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे आपका सभी सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, और जो भी जिसको भी नहीं आएगा वो अगले वाले वीडियो में उसका कमेंट पढ़ करके हम अगले वाले वीडियो में उसको बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।